आज का मुख्य विषय है गुरु के प्रकार। प्यारे भक्तों, गुरु के 4 प्रकार होते हैं। मेरे गुरुदेव ने बताया, गुरु महाराज ने बताया कि गुरु के 4 प्रकार होते हैं, यानी 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु जैसे दीपक, ये भी गुरु है। दीपक गुरु कैसे है? दीपक का काम है प्रकाश दिखाना, और कभी कभार हम अंधकार में फंस जाते हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता है, तब मेरा दीपक गुरु काम में आता है। अगर हम वहां दीपक जला लें तो हमें रास्ता दिखने लगता है। तो पहला गुरु दीपक। दूसरा गुरु चंदन। चंदन गुरु हमें खुशबू की रास्ता बताता है। अगर हमें चंदन की खुशबू का ज्ञान है तो चंदन दूर से अपनी खुशबू को फैलाता है। पर प्यारे कहते हैं कि चंदन गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि चंदन पर चंदन विष व्यापक नहीं, चाहे लिपटे रहे भुजंग। चंदन विष व्यापक नहीं, चाहे लिपटे रहे भुजंग। भुजंग माने काले काले सांप। चंदन के ऊपर चाहे कितने भी लिपटे, चाहे कितने भी फुसकार मारे, पर चंदन अपनी खुशबू देने से बाज नहीं आता है। वो कहता है कि तुम जहर उगलो और हम खुशबू उगल देंगे। तो प्यारे, दूसरा गुरु हमें चंदन, जो कि खुशबू का रास्ता यानी अच्छे गुणों का रास्ता बताता है। तो पहला गुरु दीपक, दूसरा गुरु चंदन और तीसरा गुरु पारस। पारस गुरु क्या करता है? पारस भी गुरु है। पारस के पास सोने का पात्र बनाने के लिए हमें लोहा ले जाना पड़ता है। जब हम लोहा ले जाते हैं तो सोना पारस बना देता है। माने पारस किसी पत्थर को नहीं, बल्कि पारस का एक गुण भी है। अगर कोई लोहे के समान कम कीमती वाला अगर किसी के पास आ जाए, पारस गुरु के पास, तो वह उसे कीमती बना देगा, यानी सोना बना देगा। पर 3 गुरु तो ये हैं, पहला दीपक, दूसरा चंदन, तीसरा पारस। पर चौथा गुरु का नाम है भृंगी। भृंगी चौथा गुरु महाराज ने बताया। ये भृंगी क्या करता है? ये भृंगी वह करता है जो 3 गुरु ये नहीं कर पाते हैं। क्या? दीपक नहीं जगा सकता है, अपने आप दीपक नहीं जगा पाएगा, हमें जाकर दीपक से दीपक को जगाना पड़ेगा। चंदन कभी भी चंदन नहीं बना सकता है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चंदन से चंदन नहीं बनता है। और पारस कभी भी लोहे को सोना तो बना सकता है, पर लोहे को पारस नहीं बना सकता है। पारस किसी से भी पारस नहीं बना पाता है। अर्थात तीनों गुरु हैं तो बढ़िया, पर पूरे नहीं है, विशेष नहीं है, ये शेष गुरु है। यानी कि संसार में 3 प्रकार के गुरु शेष गुरु है, पर चौथे प्रकार के गुरु महाराज विशेष गुरु है, जिसे कहते हैं भृंगी। आइए भृंगी से हम अपने विशेष गुरु का ज्ञान लेते हैं। भृंगी एक कीड़ा होता है जो गुन 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 करता रहता है।
कभी देखा हो तुम्हारे किवाड़ों पर जो दरवाजे होते ना, उन दरवाजों पर मिट्टी का घोंसला रखा मिलता है। ये मिट्टी का घोंसला कौन रखता है? ये मिट्टी का घोंसला भृंगी ही कीड़ा रखता है। क्यों रखता है? ये मिट्टी का घोंसला भृंगी कीड़ा इसलिए रखता है कि पहले तो वह मिट्टी इकट्ठी करता है, उसके अंदर गुफा बनाता है। जैसे संत लोग नहीं गुफा बनाया करते हैं, वैसे ही भृंगी एक मिट्टी की गुफा बनाता है और एक कीड़ा लेके आता है पकड़कर, जिसे हम लोग हरा कीड़ा, सूड़ा या सब्जी के फलों में जो लग जाता है कीड़ा, उसे पकड़ लाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब वह उस कीड़े को पकड़ के लाता है या किसी कीड़े को अगर वो पकड़ के लाता है तो उस समय उसके पंख नहीं होते हैं। वह कीड़ा जमीन पे चलने वाला होता है, पर वह अपने घोंसले में लाके उस कीड़े को रख लेता है और उसके सामने गुनगुन 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 करता रहता है। होता क्या है कि कीड़ा जब बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वह अपने चोंच के अंदर एक डंक रखता है, माने कांटा सा डंक होता है उसका, वह कीड़े में कस के मार देता है। कीड़ा बेहोश हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर वह भृंगी गुनगुन 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 गुनगुन, कीड़ा फिर प्रयास करता है, भृंगी फिर उसे डंक मार देता है। ऐसे करते करते बहुत से कीड़े उस घोंसले में मर जाते हैं, प्राण को त्याग देते हैं। समझ नहीं पाते ये भृंगी का क्या अर्थ है, लेकिन कोई समझदार कीड़ा मिल जाता है जब उसे, तो समझदार कीड़ा घोंसले में ले जाके जब वह रखता है तो समझदार कीड़ा देखता है कि यहाँ कई मरे हुए कीड़े पड़े हुए हैं हमारे जैसे, और बचेंगे हम भी नहीं, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि जब निकलने का प्रयास करते तो ये डंक मार देता है। उसकी गुफा से यानी दरवाजे से जब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो ये डंक मार देता है। तो इसका मतलब कुछ और है। लाओ इसका मतलब सुनते हैं। समझदार जो कीड़ा होता है वह उसकी आवाज को सुनता है। जैसे कोई जबरदस्ती गाना सुनाना चाहे तो भलमनसी इसी में है कि उसकी गाने को सुन लो, उसके भजन को सुन लो, नहीं तो मर जाओगे। तो वह समझदार जो कीड़ा होता है वह उसके उस भजन को, गुनगुनाहट को सुनता है। सुनता है तो भृंगी कैसे गुनगुन करता है, ऐसे गुनगुनाहट देता है। वह कीड़ा उसकी गुनगुनाहट को बड़े प्रेम से सुनता है। धीमे धीमे उसे उस गुनगुनाहट में आनंद आने लगता है। जब उस कीड़े को जाना उसको की गुनगुनाहट में आनंद आता है, वह स्वर निकालता है अपनी गुनगुनाहट में। जब उस कीड़े को जाना आनंद आने लगता है तो वह मस्त हो जाता है उसकी गुनगुनाहट सुनने में। फिर वह बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता है, अंदर ही रहता है और सुनते सुनते उसकी गुनगुनाहट, वह सूड़ा जैसा कीड़ा था उसके पंख जमाते हैं और वह कीड़ा अपने स्वरूप को देखता है तो कुछ ही दिनों बाद वह कीड़ा भृंगी बन जाता है। आकाश में उड़ने वाला कीड़ा बन जाता है, आकाश में उड़ सकता है। यानी जो जमीन पे चलने वाला था वो आज आकाश में उड़ सकता है। भृंगी ने क्या किया, अपनी भृंगी रूपी आवाज की संगत करा के उस
कीड़े की योनि परिवर्तन करा दी। सेम इसी प्रकार से भृंगी मेरे सतगुरु महाराज है। वह परमात्मा की उस गुनगुनाहट शब्द को दे देते हैं, जिसको जीवात्मा जब बड़े ध्यान से सुनने लगता है तो वह आकाश में आने जाने लगता है, पंछी की तरह। आकाश में माने परमात्मा के घर उसका संबंध हो जाता है, वह जाता आता है, जब चाहे तब परमात्मा के दर्शन पा लेता है। अर्थात योनि परिवर्तन करने वाले मेरे सतगुरु महाराज हैं, ये भृंगी के समान गुरु महाराज हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे दरबार में शिष्य नहीं बनाया जाता है, चेला नहीं बनाया जाता है, क्योंकि गुरु विशेष होता है और विशेष से विशेष ही बनेगा। शिष्य शेष होता है, तो बेशक यहाँ पर जो आए वो शिष्य हो, शेष हो, पर गुरुदेव के दरबार से जब जाएगा तो बन के जाएगा, विशेष गुरु ही बन के जाएगा। गुरु से गुरु बनता है। मेरे गुरुदेव का कहना है कि अगर पूरा गुरु है तो पूरा गुरु ही बना के तुम्हें छोड़ेगा। जैसे मेरे गुरुदेव ने, हम शिष्य बन के गए थे, उन्होंने मुझे गुरु बना दिया, विशेष बना दिया। गुरु विशेष का नाम है, गुरु परमात्मा का नाम है, गुरु शक्ति का नाम है, जो परम शक्ति है, जो सारे रूहों को चलाने वाली है, गुरु है। तो मेरे गुरुदेव का ये दावा बिल्कुल सत्य है कि मेरे दरबार में शिष्य नहीं, गुरु से गुरु बनता है, अर्थात गुरु बनाया जाता है। 4 प्रकार के गुरु, दीपक गुरु, चंदन गुरु, पारस गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा नहीं बना पाते हैं, पर भृंगी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जब वह जीवात्मा सतगुरु महाराज की सुंदर वह परम पिता परमात्मा की धुन गुनगुनाहट को देते हैं गुरुदेव, तो उसमें जो लोग नहीं सुनते हैं वो तो मरे के समान मर जाते हैं। जैसे कीड़ा नहीं मर गया था, वो मर जाते हैं। पर जो लोग गुरुदेव के इशारे को समझ लेते हैं और उस गुनगुनाहट में लग जाते हैं। कौन सी गुनगुनाहट? गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। चिल 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 मिला रहा मेरा परम पिता परमात्मा। सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा। सुन 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 मेरी प्यारी प्यारी जीवात्मा। गुन 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 गा रहा मेरा परम पिता परमात्मा। मेरा प्यारा प्यारा परमात्मा। तो यह गुनगुनाहट कैसी होती है? जैसे भृंगी अपनी गुनगुनाहट देकर उस कीड़े को भृंगी से भृंगी बना देता है। भृंगी नामक कीड़ा आता कहाँ से है? जब सावन होता है, जब सावन में वर्षा होती है, तो सावन में जलवायु प्राप्त करके पीर बहुठी कहते हैं राम डुकरिया को। राम डुकरिया सुना है? एक ऐसा कीड़ा होता है जो भोग से उत्पन्न नहीं होता है, ये सावन की सुंदर जलवायु से उत्पन्न होता है। उसके ऊपर लाल रंग का सुंदर मखमल जैसी खाल होती है। बरसात में देखे होंगे, कहते हैं गांव में उन लोगों को राम डोकरिया कहते हैं। कहते राम जी की डोकरी आएंगे जी। तो वही राम डोकरी
पुआर के महीने में जलवायु प्राप्त करके तितली बन जाती है। तितली का जन्म नहीं होता है, वही राम डुकरिया जब उन्हें जलवायु मिलती है तब वह तितली बन जाती है प्यारे, और तितली बनकर उड़ जाती हैं और पुष्पों फूलों के रस को चूसने लगती हैं प्यारे। तो ये एक जलवायु संगत माने सतगुरु की संगत पाकर यह जीवात्मा तितली के समान सुंदर बन जाता है और पृथ्वी पर चलने वाली राम डुकरिया आज तितली बनकर आकाश में उड़ने लगती हैं। माने पृथ्वी पर चलने वाला जीवात्मा जब सतगुरु महाराज के सुंदर उस ध्वनि का संगत कर लेता है, उस नाम की संगत कर लेता है, तो वह जीव शुद्ध तितली के समान बन जाता है। जैसे भृंगी से भृंगी बन जाता है केवल संगत करने से, भृंगी की आवाज की जब कीड़ा संगत करता है तो भृंगी बन जाता है, आकाश में उड़ने लगता है। इसी प्रकार राम डुकरिया जब जलवायु की सुंदर संगत कर लेती हैं तो वह कुआर के महीने में तितली बन जाती हैं। और सोना पतारी चिड़िया, ये सोना पतारी चिड़िया क्या है? मेरे गुरुदेव ने बताया कि यह सोना पतारी चिड़िया क्या है। ये आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर, और वहीं उड़ते उड़ते गर्भ धारण कर लेती है। सोना पतारी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है और उड़ते उड़ते गर्भ धारण कर लेती है, और उड़ते उड़ते अंडा दे देती है, और अंडा रास्ते में ही बच्चा बनकर बाहर आ जाता है, अंडा फूट जाता है और बच्चा बन जाता है। अर्थात बच्चा रास्ते में ही उड़ना सीख लेता है, अर्थात वह जमीन तक नहीं आ पाता है और वह सोना पतारी चिड़िया बन जाता है। जैसे सोना पतारी चिड़िया की आज हम सब ने इतिहास सुना कि सोना पतारी चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ती है कि वहां उड़ते उड़ते गर्भ धारण किया, गर्भ धारण करके वहां अंडा दिया आकाश में ही, आकाश में अंडा नीचे नहीं आ पाता, रास्ते में ही फूट जाता है, बच्चा हो जाता है उसके अंदर से। बच्चा भी नीचे तक नहीं आ पाता कि उसके पंख जमाते हैं, और पंख जमकर वह उड़ना सीख लेता है, अर्थात वह इस जमीन पर नहीं आ पाता है। यह प्यारे भक्तों इस कहानी का, इस इतिहास का वास्तविक सार क्या है? जब मैंने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने यही कहा कि सच्चे जिज्ञासु ऐसे ही होते हैं जो सतगुरु महाराज की कृपा प्रसाद पाकर जल्दी ही उस पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा से मिल जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर उड़ते ही उड़ते एक और बच्चा पैदा कर देते हैं। गुरुदेव के सुंदर सत्संग का गर्भ धारण करके एक सुंदर सोना पतारी की तरह अंडा तैयार करके बच्चा पैदा कर देते हैं, और वह बच्चा जमीन पर नहीं आ पाता है कि वह उड़ना सीख लेता है। माने वह जीवात्मा सतगुरु महाराज के उस सुंदर प्रसाद से फिर काल के गर्भ में, जमीन पर न आना माने काल के गर्भ में न आना, वह काल के गर्भ में न आते हैं, न अपने बच्चों को आने देते हैं, न अपने शिष्यों को आने देते हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव ने मुझे सोना पतारी चिड़िया बना दिया, और आज इस तन से, इस वाणी से, इस मन से ऐसे ऐसे बालक प्रकट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान के सुंदर अंडे प्रकट हो रहे हैं, जो आने वाले समय में सुंदर सोना पतारी की चिड़िया की तरह ही दुनिया में सत्संग, परमात्मा का प्रचार, परमात्मा चैनल का विस्तार करते हुए संसार को सुख और शांति की तरफ ले जाएंगे। ऐसा मेरे गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद इस दास के ऊपर है। गुरुदेव का प्यारा प्यारा दास विभू। प्रेम शूल सद्गुरुदेव भगवान की।
प्यारे, गुरु बनना है तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण होना है, विशेष बनना है तो गुरुदेव के चरणों में जाकर समर्पण हो जाना है। प्यारे, गुरु महाराज की समर्पणता का एक और वाक्य याद आया, उसको जरा ध्यान से समझना है। प्रेम से प्रगट होत भगवान, प्रेम से प्रगट होत भगवान। जब तुमने प्रेम किया तब रजस्वला पीरियड का समय था, तब सतगुरु महाराज ने ज्ञान दिया। माने जैसे एक पति पत्नी रजस्वला पीरियड के बाद जब पत्नी अपने पति से मिलती है तो गर्भ धारण होकर संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से रजस्वला माँ ने पूरी इच्छा से तुमने सतगुरु महाराज के चरणों में परमात्मा को पाने के लिए समर्पणता दी, तो उसी समय गुरुदेव के सुंदर प्रेम से आशीर्वाद के स्वरूप में वह गर्भ धारण अंतःकरण में उस जीवात्मा के हो जाता है। माने सत्य और ज्ञान का गर्भ उसके अंदर बीज के रूप में आ जाता है, और जब वह समय आता है तो वह सत्य की संगत पाकर सुंदर एक ज्ञान का पुत्र मयूर पैदा कर सकता है और कर देता है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा कि प्यारे, तुमने प्रेम से गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात समय आने पर तुम्हारे अंदर ज्ञान का ही ऐसा पुत्र प्रकट होगा जो संसार में चाहे तुम कितने भी छुपाने की कोशिश करना पर छुपोगे नहीं। जैसे फूल खिलने के बाद कितनी भी कोशिश करे फिर भी उसकी खुशबू रुक नहीं सकती है। स्वयानंद विवाह मेरे सतगुरु महाराज ने कहा, प्यारे विनोद विभू, जब समय आएगा, समय तो हर चीज का होता है, तेरे अंदर से जो ज्ञान की खुशबू फैलेगी, तू चाहे गड्ढा खोद के कितने गहरे में क्यों न बैठ जाना, पर जब तेरे ज्ञान की खुशबू संसार में फैलेगी तो तू छुप नहीं पाएगा। जान लेना ये परमात्मा की मर्जी है, खुशी से खुशबू को फैलाना ज्ञान की। ऐसे मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपने सतगुरु महाराज श्री 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 स्वयानंद विवाह माता शांति देवी मैया महारानी की चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए समर्पणता देता हुआ हूँ। ये मेरे मालिक ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही दया बनाए रखना। आपकी दया से सब काम हो जाते हैं, परमात्मा भी मिल जाता है। तो प्यारे, आज के सत्संग का मुख्य विषय था गुरु के प्रकार। तुम्हें अगर दीपक गुरु जैसे गुरु मिले हैं, या चंदन जैसे गुरु मिले हैं, या पारस जैसे गुरु मिले हैं, बहुत अच्छा। पर सबसे अच्छा तुम्हें हमारे सतगुरु महाराज जैसे परमहंस दयालु महाराज मिल जाएं तो तुम्हारी योनि परिवर्तन हो जाएगी, चारों गुरुओं का सार प्राप्त हो जाएगा, तुम परमात्मा से मिल जाओगे, परमात्मा में हो जाओगे, परमात्मा ही हो जाओगे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इन्हीं वचनों के साथ आज का सत्संग यही विराम लेता है। प्रेम से बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की, परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की, सतगुरुदेव भगवान की।